हेलो एवरीवन। आप आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? ये सवाल बहुत सीधा है, लेकिन सवाल को लेकर इसके कई उत्तर हो सकते हैं। ये सवाल मूलतः है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। मूलतः आपसे लोग जानना चाहते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। और बहुत सारे लोगों को अपने लक्ष्यों को लेकर सही जानकारी नहीं होती है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि वो मुझे मिल सकता है। कई लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से उसकी प्रिपरेशन भी करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान उन्हें लगता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है और ये मैं छोड़ दूं। छोड़कर वो कुछ नए रास्तों को अपनाना चाहते हैं। डिमोटिवेट होते हैं क्योंकि जो इस लक्ष्य को उन्होंने निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के दौरान, उसकी प्रिपरेशन के दौरान, उस चीज को हासिल करने के विभिन्न स्टेप्स को फॉलो करने के दौरान उन्हें कई बार असफलताएं हाथ लगती हैं। और इन असफलताओं के डर से वो अपने लक्ष्य को छोड़कर किसी अन्य चीज को वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपके समक्ष भी ऐसे प्रश्न उठते हैं और आप भी अपने लक्ष्य को लेकर डिमोटिवेट हैं और आप भी अपने लक्ष्य को यहां पर छोड़कर किसी अन्य चीज को ट्राई करना चाहते हैं, उससे पहले मुझे यहां पर आप सुनिए। मैं आपको यहां पर ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको अपने लक्ष्य की ओर मोटिवेट करके रख सकता है। आपको अपना लक्ष्य क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इसके रीजन मैं आपको बताऊंगा। और आपको अपने लक्ष्यों में जो समस्याएं आती हैं हासिल करने को लेकर, आप क्यों डिमोटिवेट होते हैं, आप क्यों असफल होते हैं, वहां पर आपको ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो एकदम सही किया है। जब आपने निर्धारित किया था तब अगर आपके मन में कोई दुविधा नहीं थी, तो आज आधे रास्ते में आने के पश्चात, इसकी प्रिपरेशन शुरू करने के पश्चात, इसमें मेहनत करने के पश्चात फिर आज एक दुविधा क्यों आई है कि आपको इस लक्ष्य में समस्या है। मैं लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं, लक्ष्य किस फील्ड का है। लक्ष्य आप आईएएस पीसीएस का हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब का हो सकता है, प्राइवेट जॉब में हो सकता है, अपने बिजनेस को लेकर हो सकता है, या किसी अन्य फील्ड्स को रिलेटेड हो सकता है। लाइफ के किसी भी स्टेप में हो सकता है। इस प्रारंभिक अवस्था में, पढ़ाई के दौरान 10th और 12th में भी हो सकता है, या फिर आपको स्पोर्ट्स इत्यादि में रुचि है, या फिर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं, या अधेड़ उम्र हैं, या फिर आपको अंतिम किसी दौर में है। मनुष्य हर समय अपने जीवन के अलग अलग कालों में कई प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान कई बार वहां पे असफलता हाथ लगती है और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो सबसे पहली चीज, कभी भी निर्धारित किए गए लक्ष्य को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके लिए आप इस लाइन को जरूर पढ़िए। ये लाइन क्या कहती है? कहती कि लक्ष्य पर आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि आधे रास्ते से जब आप वापस लौटने की बात करते हैं तो वापस से आपको आधा रास्ता तय करना पड़ता है। कहने का मतलब, जिस रास्ते को आपने आधा तय कर लिया है, अगर आप उस आधे रास्ते को कंटिन्यू करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, लेकिन उसी आधे रास्ते से अगर आप वापस लौटते हो तो वहां पर आप शून्य की तरफ भी लौटोगे। तो एक तरफ जहां आप आधे रास्ते पे हो, जहां से एक तरफ आगे बढ़ने पर आपको अपनी मंजिल मिल सकती है, वहीं से वापस आधी तरफ जाने पर आपको जीरो पर वापस लौट जाओगे। तो कभी भी अपने लक्ष्य को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितनी मेहनत आपने कर ली है वो काफ़ी चीज़ें आपने अपनी बेसिक्स क्लियर किए हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किए हैं, स्ट्रेटजी आपको पता है और आप असफल क्यों हुए हैं। बस इस चीज़ को अगर आप हासिल वहाँ पे पता कर पाते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आगे आ जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को वहां पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने को लेकर सिर्फ 5 चीजें मैं बताऊंगा। इन 5 चीजों को लेकर अगर आप फॉलो अप करें तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी हद तक यहां पर सफल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं जो आपके लक्ष्यों को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज, मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शंस। कहने का मतलब, अपने भटकाव को, व्याकुलता की जो स्थिति है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने को लेकर, आप उससे इतर हो जाइए, अर्थात उससे वहां पर दूर रहिए, उसको कम करने की कोशिश करिए। और ये चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज, अपनी प्राथमिकताएं आप तय कीजिए। आपको प्राप्त क्या करना है, अगर ये क्लियर है, जिसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लक्ष्य के तौर पर भी कभी आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे
एग्जाम्पल के तौर पे जो चीज़ें ले लेते हैं, अगर मान ली किसी व्यक्ति को यहाँ पर आईएएस पीसीएस बनना है, आईएएस और पीसीएस में भी दो दुविधाएं हैं, आईएएस के एग्जाम देना है या पीसीएस के एग्जाम देना है। तो यहाँ पर अगर आईएएस पीसीएस के सिलेबस में डिफरेंसेस हैं, एग्जाम में डिफरेंसेस हैं, टाइम ड्यूरेशन को डिफरेंसेस हैं और उसकी लेवल पे डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे पढ़ने के तरीके में डिफरेंसेस हैं, तो अगर आप एक साथ दो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं तो वो क्या करेगा, प्राथमिकताएं तय नहीं है। आपके दिमाग में कभी इसको लेकर विचार आते हैं और कभी इस चीज़ को लेकर विचार आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी आप जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है आपकी प्राथमिकताएं ना तय होना, तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। दूसरी चीज क्या करनी है, समय की बर्बादी करने वाले कार्य और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए जो आपका समय खराब करते हो, उनसे दूर रहना है। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, चर्चा करता है, फालतू की बातें करता है और अगर ऐसे दोस्त हैं आपके आसपास तो ऐसे दोस्तों से दूर रहिए। जिनको पढ़ाई से रिलेटेड बात करनी है उनके साथ बैठिए, जिनको आपके काम से रिलेटेड बात करनी है उनके साथ चर्चा कीजिए, जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उनके साथ बैठिए। लेकिन अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का कार्य करते हैं, आपका समय खराब करते हैं या आप ऐसे काम कर रहे हैं जो आपके समय को खराब करते हैं, तो सबसे पहले उनको एक कह सकते हैं उनको उनके बारे में पता करिए और पता करने के साथ साथ उनकी अपनी दिनचर्या से उनको बाहर करिए। तीसरी चीज करनी है, असंगठित कार्यक्रम, दिनचर्या और कार्य ये भी आपके डिस्ट्रैक्शंस के सबसे बड़े रीजन होते हैं। अगर आपके पढ़ने का, अगर इस एक स्टडी के हिसाब से बात करें, यदि आपके पढ़ने का समय नहीं है, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और वहां पर आपको करने को संदर्भ में सुबह से शाम की दिनचर्या नहीं है, यदि आप एक ऑफिस वर्क कर रहे हैं और वहां पर आपके आने जाने काम करने का समय नहीं है, आप ऑफिस के काम को घर पे और घर के काम को ऑफिस में लेकर जाते हैं, और ये सारी चीजें क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। जिस समय पढ़ने का समय है सिर्फ पढ़ने को दीजिए, पढ़ने का एक रेगुलर टाइम पीरियड बनाइए और जिस समय पढ़ने का है उसको अन्य काम में मत लगाइए। तो सबसे पहली चीज, इसको भी नहीं करना, अर्थात अगर ये चीजें हैं तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और इस डिस्ट्रैक्शन को हमें कम करना है। तो यहां पर अपनी मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन, और यहां पर आपको ये तीनों चीजें करनी है। यहां पर असंगठित कार्यक्रम, दिनचर्या और कार्य भटकाव है तो उसको खत्म करना है, हटाना है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले क्या है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से हटा देना है। ऐसे दोस्तों को, ऐसे कार्यों को, ऐसी दिनचर्या को, ऐसे कार्यक्रम को यहां पे हटाना है। और अगर प्राथमिकताएं एक से अधिक हैं तो उनको भी तय करें कि सबसे पहली प्रायोरिटीज आपके लिए क्या है। अगर आप अभी युवावस्था में है तो सबसे पहले करियर बनाना है, तो करियर भी कौन सा बनाना है और किस फील्ड में बनाना है ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, चलिए डिस्ट्रैक्शन को हटाने के बाद जो दूसरी चीज आप करेंगे, राइट डाउन योर गोल्स। हमेशा अपने लक्ष्यों को लिख कर रखिए। कारण क्या है, लिख कर रखने से सबसे अच्छी चीज क्या है, इन तीन चीजें ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई चीज आप लिख कर रखते हैं तो लिख कर कैसे रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। लिख कर रहने का मेरे का मतलब है अपने लक्ष्यों को लिखकर एक जगह पर आप दीवार में, सूचना पट पे कहीं लगा दीजिए। और हमेशा स्थान का चुनाव उन चीजों को करिए जहां पर आप मैक्सिमम समय बैठते हो अपने काम करने को लेकर। यदि आप पढ़ने की टेबल है, यदि आपकी ऑफिस वर्क की टेबल है जहां आप बैठ के सारा दिन काम कर सकते हैं या मैक्सिमम टाइम बढ़कर पढ़ते हैं, तो चुनाव हमेशा ऐसे स्थान का करिए जहां पर आप अधिकतम समय। तो पहली चीज क्या करनी है, अपनी गोल्स को लिखना है। एक पेपर पे अपने सारे गोल्स को लिखना है और गोल्स को, जो भी एक गोल है, एक गोल को लिखिए, मुझे ये प्राप्त करना है, कब तक प्राप्त करना है, टाइम टेबल डालिए और उसको अपने पढ़ने की जगह पे, सूचना पट में या दीवार पर आप उसे पोस्ट कर दीजिए। और वहां पर कारण क्या है, जब आप अपने लक्ष्य को लगातार देखते हैं तो वो आपको लगातार मोटिवेट करता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। वो आप अदर काम कर रहे हैं तो वापस से आपको फोकस करने के लिए वहां पर लेकर कर आता है। तो यहां पर जो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह भी है कि आप अपने गोल्स को हमेशा लिख कर रखें और ऐसे स्थान पर उसे लिख कर रखें, उसे चिपका लें जहां पर आप मैक्सिमम टाइम अपना चुनाव वहां पर दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं। और इससे आपको अपनी प्रगति का आकलन करने में यह बहुत मदद करता है कि आप जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको पता चलता जाएगा कि आप पहले से कितने बेटर हुए हैं और कितनी अभी आपको कहां तक पहुंचना है, उसके लिए कितनी मेहनत अभी और करनी बाकी है। तो ये गोल्स क्या होते हैं, आपके लिए यहां पर चीजें निर्धारित करेंगे कि आपकी प्रगति कहां पर कैसे बढ़ रही है।
दो चीजें क्लियर कर ली हमने। तो पहला, मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन, और दूसरा यहां पर क्या करना है, राइट डाउन योर गोल्स, अपने लक्ष्य को लिख कर रखना है। और तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमेशा क्या करना है, अपने राइट डाउन योर गोल्स उसको एक पेपर में लिख करके यहां पर ऐसे ही एक सूचना पट पर ऐसे आप क्लिपिंग कर दीजिए, उनको रख लीजिए और उनको देखते रहिए। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीप द बिग पिक्चर इन द माइंड, अपने दिमाग में हमेशा अपने लक्ष्य की एक काल्पनिक या बड़ी तस्वीर हमेशा सोचिए। ऐसे सोचना है कि यदि ये चीजें सफल हो जाती हैं, यदि मैं ये बन जाता हूं, जैसे कहने का मतलब हमेशा एक निबंध भी आया होता है, आपको लिखने को बचपन में मिलता था, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो ये क्या है, कल्पना है, कल्पना होती है अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता। इसी तरीके से जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों के बारे में सोचिए, अगर वो साकार हो गए, साकार होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किस अवस्था में होंगे, आसपास के लोग आपको कैसे ट्रीट करते होंगे। तो क्योंकि कल्पना क्या होती है, मनुष्य को उत्तेजित करती है, उसे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए और भी ज्यादा उसे वहां पे पुश करती है। इसलिए हमेशा कीप द बिग पिक्चर इन योर माइंड, अपने दिमाग में हमेशा एक बड़ी तस्वीर को, हमें अपने लक्ष्य को हमेशा वहां पे रखना है। और ये क्या करेगा, अपने लक्ष्यों की कल्पना कीजिए कि आपने उन्हें प्राप्त कर लिया है, और अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और वो क्या करता है, आपको एक नई शुरुआत को, अर्थात एक नई शुरुआत करने को प्रोत्साहित करता है। अर्थात यदि कभी आप डिमोटिवेट हो गए, यदि आप कभी वहाँ पे कहते हैं कि अपने लक्ष्य को बदलने की सोचने लगते हैं, तो यहाँ पर आप उसके बारे में सोचिए जब आपने स्टार्ट किया था अपने लक्ष्य के बारे में, और वो आपको अचानक से एक नई ऊर्जा देगा कि फिर से आप मेहनत करने के लिए पूरी अपनी जान लगा के उस पर जुट जाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा रखनी है। क्या करना है, कभी भी अपने लक्ष्यों के बारे में लगातार कल्पना कीजिए कि आप अगर उसे प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ पर आप उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हमेशा रखनी है। तो तीसरा चीज़ आपको करनी है, कीप द बिग पिक्चर इन योर माइंड, हमेशा अपने एक बिगर पिक्चर देखना है कि वहां की तस्वीर कैसी होगी, आप वहां पर पहुंचने के बाद क्या करने वाले हैं। इसके बाद चौथी बात आती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रेक डाउन योर गोल्स। कहने का मतलब अपने लक्ष्य को अलग अलग भागों में डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लीजिए। कारण क्या है, देखिए क्या होती है, स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स होता है कि हमें पहला कदम कौन सा लेना है, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा कदम लेना है। क्योंकि आप अगर अपने एक बड़े लक्ष्य को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि मुझे, जैसे कि मुझे कोई बड़ी पिक्चर कि मुझे 12 महीने में कोई यहाँ पर इस चीज़ को साकार करना है, तो उस 12 महीने में मुझे मंथ वाइज मंथ कहाँ पर लेकर अपने आप को चलना है, ये बहुत ज़रूरी पहलू है। तो क्या करना है, अपने लक्ष्य को अलग अलग छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना सीखिए। अगर आप ये करने में सक्षम हैं तो इससे क्या होगा, ऐसे जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं आप उन्हें निर्धारित करें। निर्धारित करने के बाद क्या करना है, और ऐसे लक्ष्य बनाइए कि जिन्हें आप प्राप्त कर सकें। अर्थात गोल्स उतना ही छोटा होना चाहिए जब आप इसे विभाजित करें कि आप जिस टाइम पीरियड में उसको निर्धारित करते हैं आप उसे प्राप्त करने के लिए वहां पर पूरी मेहनत करें और उसे प्राप्त कर पाएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, जैसे ही आप इन छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, ये बहुत ज्यादा आपको अभिप्रेरित करेगा अपने लक्ष्य की ओर। सिंपल सा स्टेप है कि अगर हम कहने का मतलब एग्जांपल से अगर आपको समझाना चाहूं, जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को अगर 100 रन्स बनाने हैं, स्कोर करना है, क्रिकेट में अगर 100 रन बनाने हैं, और 100 रन के लिए वहां पर आपको कितने कितने रन, अचानक से 100 के टारगेट तक हमें बड़ा लक्ष्य है 100 रन बनाना है। 100 के लिए मैंने कह लिया कि मुझे पहले 10 रन बनाने हैं, 10 के बाद फिर मुझे 30 तक पहुंचना है, फिर 30 के बाद फिर 50, 50 के बाद 70, 70 के बाद यहाँ पर 100। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए कि यहाँ पर पहले मैं 10 पालूंगा, जैसे मैं 10 तक पहुंच जाऊंगा अब मुझे निर्धारित करेंगे मुझे अब 30 तक पहुंचना है, फिर मैं उस हिसाब से, और जैसे ही 30 मिलेगा, जैसे जैसी चीजें छोटी छोटी चीजें आप प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, वो आपको खुशी भी देती है, आपको मोटिवेट करती है कि अगर आपने इसको प्राप्त कर लिया तो अब अगला जो लक्ष्य है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और मैं कहूंगा आप जैसे छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेंगे, आप कब अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे ये आपको खुद नहीं वहां पे पता चल पाएगा। तो यहां पे क्या करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा जो अपने बड़े लक्ष्य हैं वो आपको भटका, वो आपको परेशान कर सकते हैं, उनको प्राप्त करने के संदर्भ में उसको लेकर आप हतोत्साहित हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, यहां पर अपने एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू में डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के बाद उनको ही यहां पर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और इस तरीके से आप मोटिवेट भी रहेंगे जैसे जैसे लक्ष्य प्राप्त करते जाएंगे, और आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद पांचवी और अंतिम चीज,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तो हमेशा क्या करना है, अपने एक बड़े गोल्स को क्या करना है, डिवाइड कर लेना। छोटे छोटे स्टेप्स पर चढ़ते जाएंगे और एट द लास्ट आप अपनी पिन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है, बी कंसिस्टेंट, अर्थात कि आप लगातार सिलसिलेवार सुसंगत बने रहना है। लगातार अगर आप प्रयास करते रहेंगे तभी आप यहां पर ये सफल हो सकते हैं। अगर आप ये कोशिश करें कि एक स्टेप के बाद आपने जो रणनीति अपनाई थी वो आप पीछे कर दें या आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो ये चीज आपके लिए सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ चीजें, कंसिस्टेंसी के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना है। पहला, प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम सुसंगत तरीके से बढ़ाएं। अगर आपको पता है कि मुझे एक महीने में कोई टारगेट है जो मैंने बनाया है उसे हासिल करना है, तो पर डे मुझे कितना काम करना है, कितने समय में कर लेना है, और यह निर्धारित करके उस दिन को बिना आलस्य किए उसको पूरा करिए। जब रात को आप बेड पर जाएंगे तो जो एनर्जी आपको मिलेगी वहां पर कि मैंने आज का काम पूरा कर लिया है, नींद भी अच्छी आएगी, खुशी भी होगी, लक्ष्य की ओर भी आप आगे बढ़ चुके होंगे और साथ साथ पॉजिटिव वहां पर आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। और ये चीज़ें आपको अगले दिन वहां पे जल्दी उठने का एक अच्छी दिनचर्या भी बन जाएगी, लक्ष्य भी मिलने शुरू हो जाएंगे, जो आपकी निगेटिविटी आ चुकी है वो भी दूर हो जाएगी और आप धीरे धीरे यहां पर अपने आप को बेहतर पाएंगे। तो यहां पर क्या करना है, प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य को, जो बड़ा लक्ष्य था उसको डिवाइड करके छोटे छोटे स्टेप में ले आना और उसके ओर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं, इससे क्या होगा, कार्य का बोझ नहीं बनता है। जो एक बड़ा बोझ था आपने उसको क्या कर लिया, एक बड़े काम को आपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो छोटा पार्ट फिर आपके लिए वहां पे बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा, प्राप्त किया जा सकता है। और इससे क्या होगा, जिसे आप कम समय में हैं तो प्राप्त कर पाएंगे। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कंसिस्टेंसी इज द की, जो आपकी कह सकते हैं कि रेगुलरिटी है, जो आपको लगातार सिलसिलेवार सुसंगत तरीके से काम करना है, वो सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है, हमें अपने लक्ष्य को लेकर यदि आपके मन में कोई भी दुविधा है कि यहाँ पर क्या सर इसे मुझे ड्रॉप आउट करना चाहिए, मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, या मैं किसी अन्य की ओर आप जाना चाहते हैं, तो बस ये 5 चीज़ आज से करना शुरू कर दीजिए। आपको सफलता भी मिलेगी, आपका जो डिमोटिवेशन है वो भी खत्म होगा और आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी उसका कोई मुकाबला नहीं। तो 5 चीज़ करनी है और इन 5 चीज़ों के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार स्टे मोटिवेटेड टू योर गोल्स और वहाँ पर काम करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो क्या करना है, तो 5 चीज़ें हैं, कंसिस्टेंस बना रहना है, अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे लक्ष्यों में वहाँ पर विभाजित करना है, अपनी जो एक कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या कहते हैं जो लक्ष्य हैं उनको वहाँ पर निर्धारित करने के साथ उनको सीधा सा मतलब है कि आप सीधे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखिए। और यहाँ पर क्या करना है, तीसरे स्तर पर कि हमेशा एक बिगर पिक्चर को अपने दिमाग में रखिए। जब भी आप डिमोटिवेट होते हों, लक्ष्य को लिख कर रखें और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपको इसका आसानी से काम हो जाए और अपने सबसे चीज़ें हैं मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पसंद आया होगा और आपको यहाँ पर एक प्रेरणा मिली होगी, आपको यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सक्सेसफुल हुए होंगे। मिलेंगे हम जल्दी ही किसी अन्य पॉइंट ऑफ व्यू को। अगर आपको अन्य किसी विषय पर चर्चा करनी है और आपको कोई चीज़ परेशान करती हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं जल्दी आपको अगले कुछ वीडियोज़ के माध्यम से। तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार कंसिस्टेंस तरीके से वहाँ पर लगे रहिए, डिस्ट्रैक्शन को दूर करिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।